रोमन रेंज ना सिर्फ WWE के सबसे बड़े स्टार है बल्कि वो इस प्लेनेट के सबसे बड़े सुपरस्टार है। इलॉन मस्क मार्स पर जाने की सोच रहा है, रोमन रेंज उस प्लेनेट के भी सबसे बड़े स्टार होंगे। लेकिन ड्रू मैकेंटायर का ये क्या कहना है, वो ब्लड लाइन के बाप है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। रॉ की शुरुआत हमें दूरदर्शी आदमी विजनरी सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद वो कहने लगते हैं कि रेसलमेनिया सीजन है और वो रॉयल रंबल जीतने जा रहे हैं। 2025 की शुरुआत मेरे लिए खराब रही। नेटफ्लिक्स रॉ पर मैं सीएम पंक से हार गया, लेकिन जब मैं फोकस करता हूँ तो मुझे हराना इम्पॉसिबल है। रॉयल रंबल में मैं सबको बाहर कर दूंगा, चाहे जो भी मेरे सामने आए। ड्रू मैकेंटायर, सीएम पंक, जॉन सीना, सैमी ज़ेन, जे ऊसो और रोमन रेंज, उसे तो मैं खास तरीके से बाहर करूंगा टॉप रोप से। तो क्या लगता है, रॉयल रंबल जीतकर मुझे WWE चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को चैलेंज करना चाहिए या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर का नाम लेने से पहले ही गुंथर का म्यूजिक हिट होता है। अब इधर गुंथर की रिंग में आने के बाद वो सेथ से कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूं तुम रॉयल रंबल जीतो और मुझे चैलेंज करो, ताकि रेसलमेनिया में मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये चैंपियनशिप किसके पास रहने के लायक है। इसी बीच लोगन पॉल इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर को। लोगन पॉल के यहाँ आने के बाद क्राउड उन्हें भर भर के गालियां और बू करने लगती है। तो कुछ बोलने से पहले सबसे पहले लोगन पॉल को सुनते हैं। जरा सुनो तो ये लोग मुझे कौन कौन सी गालियां दे रहे हैं। तो भाई लोग कैसे हो, मैंने बहुत सुन लिया, अब तुम्हारी बारी, सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दिस इज अ न्यू एरा, ये एक नया एरा और यहाँ के लिए WWE को एक न्यू फेस की नीड है जो मैं हूँ। तो देखो, मैं रॉयल रंबल जीतने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे 29 कंटेंडर्स को बाहर करने की चिंता नहीं है, बस मुझे आखिर तक बचकर रहना है। ये सुनने के बाद गुंथर कहते हैं कि अब तो मैं चाहता हूँ कि लोगन पॉल तू ही रॉयल रंबल जीते, ताकि मैं तेरी ये बेवकूफी भरी मुस्कान मिटा सकूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं गुंथर मुझे ज्यादा एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी होगी अगर ये लड़का तुझसे ये टाइटल ले गया। तो ये कहने के बाद वो हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब बड़े सीरियस मूड के साथ एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए द वाइस मैन पॉल हेमन यहाँ आ चुके थे। तो यहाँ से वो बोलना स्टार्ट करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जो गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ना सिर्फ इस इंडस्ट्री का, WWE का, बल्कि वो फेस है, कवर स्टार है 2K25 की भी। वायरो के साथ धमाके के बाद रोमन रेंज का कवर बैनर ऊपर से नीचे आता है। ये तो रोमन रेंज का सोलो बैनर है। दूसरा अगर आप देखोगे तो पूरी ब्लड लाइन ने टेक ओवर कर लिया है 2K25 के कवर को। आगे पॉल हेमन कहते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं, मैं रहूंगा उनके पीछे। 29 वर्सेस 1 की सिचुएशन होगी रॉयल रंबल में। रोमन रेंज अपने उला फाला को वापस से हासिल कर चुके हैं सोलो सिक्वा से, और अब रोमन रेंज आ रहे हैं वापस अपनी चैंपियनशिप के लिए, और इस सब की शुरुआत होगी रॉयल रंबल से। वो सारे 29 कंटेंडर आ रहे हैं रोमन रेंज के लिए, क्योंकि रोमन रेंज ना सिर्फ WWE के सबसे बड़े स्टार है बल्कि वो इस प्लेनेट के सबसे बड़े सुपरस्टार है। इलोन मस्क मार्स पर जाने की सोच रहा है, रोमन रेंज उस प्लेनेट के भी सबसे बड़े स्टार होंगे, और इसी वजह से उन 29 कंटेंडर्स को भी वॉनेबल रोमन रेंज बनना है, रोमन रेंज की तरह बनना है, ट्राइबल चीफ बनना है। ड्रू मैकेंटायर का म्यूजिक हिट होता है, वो पॉल हेमन को इंटरप्ट करते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि डरो मत पॉल, डरना तो सैमी ज़ेन को चाहिए जिसका मैच अभी मेरे साथ होने वाला है। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। तुम्हारी सक्सेस की वजह मैं ही हूँ, मैं ही जिसने ब्लड लाइन को जन्म दिया। आई एम द डैडी ऑफ ब्लड लाइन, मैं बाप हूँ ब्लड लाइन का। 2020 में रॉयल रंबल जीता था मैंने एक बीस्ट को, तुम्हारे क्लाइंट को हरा के। तुम बड़े चालाक हो, वो चला गया पर तुम वापस आ गए। तुमने ढूंढा रोमन रेंज को, उसके दिमाग में फितूर भरा, उसे शैतान बनाया और ब्लड लाइन क्रिएट हुआ। तुमने इतना पैसा कमाया और अब तुम वीडियो गेम के कवर पर भी हो। चलो जो हो गया सो हो गया, क्या इसके लिए तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगे? पॉल हेमन कहते हैं, थैंक यू ड्रू, लेकिन तुम अब कुछ ज्यादा करीब आ रहे हो, थोड़ा दूर हटोगे? ड्रू कहते हैं, आई एम सॉरी वाइस मैन, यार जैसा तुम चाहो, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हारे लिए एहसान किया, क्या तुम भी एक छोटा सा फेवर लौटाओगे? जाकर अपने उस लड़के को बोल देना कि ड्रू मैकेंटायर रॉयल रंबल में उसे अपना निशाना बनाने वाला है। पॉल कहते हैं, ठीक है, मैं ये अपने ट्राइबल चीफ को बता दूंगा, लेकिन ड्रू मैकेंटायर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मैं रोमन रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जानता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे छोकड़े सीएम पंक की बात कर रहा हूँ। अब चलो भागो यहाँ से। आज इतना कुछ हुआ गाइस रोमन रेंज से रिलेटेड, पर वो शो पर नहीं थे, होना चाहिए था रोमन को। लेकिन एक कमाल की बात ये कि जो कोई भी रोमन रेंज को एलिमिनेट करेगा रॉयल रंबल से, वही रोमन रेंज का रेसलमेनिया ओपोनेंट होगा, जिसमें ड्रू मैकेंटायर का नाम अभी सबसे टॉप पर है। इसके बाद सैमी ज़ेन का मैच होता है ड्रू मैकेंटायर के साथ। सैमी ज़ेन अपना सब कुछ लगा देते हैं इस मैच में, इतना ज्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं वो, लेकिन फिर भी वो इस मैच को हार जाते हैं। मैच के बाद भी ड्रू मैकेंटायर यहाँ सैमी पे अटैक कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ सैमी ज़ेन को बचाने के लिए कोडी रोड्स आते हैं, और यहाँ कोडी को तोड़ने के लिए केविन ओवंस आ जाते हैं। अब जब ड्रू मैकेंटायर भी कोडी को पीटने लगते हैं, तो ऐसे में यहाँ सैमी ज़ेन कोडी की हेल्प करने के लिए ड्रू मैकेंटायर को हलवा किक लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये कोडी रोड्स को लग जाता है।
है। ये देखकर ड्रू मैकेंटायर को क्या सुकून की चैन मिलती है। केविन ओवेंस पे अब यहाँ आते हैं और वो सैमी को ये कहते हुए जाते हैं कि बहुत अच्छे भाई, लेकिन सैमी यहाँ इसके बाद बहुत सैड दिखाई देते हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले बैक स्टेज वो सीएम पंक पर गुस्सा कर रहे होते, ये कहते हुए कि तूने लास्ट वीक क्या कहा, मैं तेरे लेवल पर नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ हम दोनों में से मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है पर तूने नहीं, इसे याद रख। और ये तो सबसे डराने वाली बात है, कैरन क्रॉस कान भरना शुरू कर चुके हैं सैमी ज़ेन के। वो भड़का रहे हैं सैमी ज़ेन को। मिस के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था जिस वजह से मिस ने अपने फ्रेंड आर-ट्रूथ पर अटैक कर दिया था। इसके बाद कोडी के भी यहाँ आने के बाद सैमी उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। सेथ रॉलिंस के आने के बाद सैमी कहने लगते हैं कि तुम जानते हो कि जो लास्ट वीक हुआ वो गलती से हुआ था। ऐसे में सेथ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ भाई, ये गलती से हुई थी, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो गलती थी या नहीं। अब लास्ट वीक सैमी ने गलती से सेथ रॉलिंस को मारा और दोबारा उन्होंने ये गलती कोडी रोड्स के ऊपर कर दी है। अब सैमी के यहाँ से जाने के बाद कोडी खड़े होते हुए कहने लगते हैं कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक चैंपियन होना सिर्फ एक बेल्ट के बारे में नहीं है, ये माइंड सेट का खेल है। इतना कहते ही सीएम पंक इंटरप्ट करते हैं कोडी को और यहाँ आने के बाद वो कोडी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? मेरी एक चैंपियनशिप रेन 400 डेज से ज्यादा की थी। इस बीच मैंने अपने बहुत से फ्रेंड खो दिए जो मेरे ये अगेंस्ट हो गए उस चैंपियनशिप के लिए। ये सुनते हुए कोडी पूछते हैं कि क्या तुम मेरे फ्रेंड हो? पंक कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारे डैड डस्टी को एक प्रॉमिस किया था, आई लव कोडी। तो कोडी कहते हैं बस इस बात को यही गोली मारो, लास्ट ईयर तुमने एक प्रिडिक्शन की थी। सीएम पंक कहते हैं हाँ शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कोडी, केविन ओवेंस से अपना हिसाब बराबर करने के बाद कोई आएगा और तुमसे ये बेल्ट ले जाएगा। और कोडी मैं तुम्हारे पीठ पीछे छुरा नहीं घोपूंगा, मैं सामने से छुरा घोपने जा रहा हूँ। स्माइल करने के बाद कोडी कहते हैं अब तो मैं चाहता हूँ तुम ही रॉयल रंबल जीतो, मैं चाहता हूँ तुमसे आगे निकलना, लेकिन हर बार तुम मुझे पीछे खींच लेते हो। अब जब कोडी यहाँ से जाने लगते हैं तो सीएम पंक उन्हें रोकते हुए कहते हैं कोडी ऐसे कई लोगों के करियर से ग्रेवयार्ड भरा पड़ा है जो चाहते थे मुझसे आगे निकलना। अब जब सीएम पंक यहाँ से जाने लगते हैं तो कोडी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड इजंट बेस्ट एनी मोर, बेस्ट इन द वर्ल्ड अब बेस्ट रहा नहीं। लिटरली गाइस क्या कमाल का सेगमेंट था। अब यहाँ से क्लियर हो चुका है कि अगर सीएम पंक रॉयल रंबल जीतते तो वो कोडी रोड्स के पीछे जाने वाले हैं WWE चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अगर हमारे जे उसो रॉयल रंबल जीतते हैं तो वापस से गुंथर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। ऐसा जे उसो ने कह दिया, यकीन से मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में वॉर रेडर्स वर्सेस जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच में वॉर रेडर्स अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। रे मिस्टीरियो वर्सेस जेवियर वुड का आज का ये मैच बड़ा खास था क्योंकि रिंग साइड वुड्स के पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर आई हुई थी, लेकिन इन्होंने तो न्यू डे का मूड खराब कर दिया क्योंकि ये जो टी शर्ट पहन के आए थे उस पर लिखा था द न्यू डे सक्स, न्यू डे बेकार है, और इन्होंने जो काम किया उसके बाद तो यही होना था। अब ये सब चीज देखकर वुड्स का दिमाग यहाँ खराब हो जाता है और जिस वजह से वो इस मैच को भी हार जाते हैं रे मिस्टीरियो से। बैक स्टेज ब्राउन ब्रेकर और पेंटा का फेस ऑफ हमें देखने को मिला जहाँ पर पेंटा की नजर उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर थी। अब इसका मतलब ये कि पेंटा उस चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले, लेकिन इसे जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। बियांका एंड नियोमी वर्सेस लिव एंड रॉड्रिगेज के मैच में यहाँ पे लिव मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज इस मैच को जीत जाती है। एग्जामिनेशन की वजह से गाइस वीडियो लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। फिर आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।